सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। वो लड़कियों की बलि चढ़ाते थे और वो इस रिचुअल को अर्पण कहते थे। हर रिचुअल में एक औरत को चुना जाता था, उसके हाथ और पैर बांधे जाते और उसे हवा में लटकाया जाता और फिर उसका सर अलग कर दिया जाता। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, जब तक अंतिम अर्पण पूरा नहीं होगा वो लौट कर आते रहेंगे। ये सब जब रूपा को पता चला तो रूपा बहुत ज्यादा डर गई। उसे लगने लगा कि ये रिचुअल अभी भी हो रहा है। उसने सोचा कि वो सुबह होते ही नौकरी छोड़ देगी, लेकिन रूपा के लिए अगली सुबह कभी हुई ही नहीं। उस रात जब वो अपना काम खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे होटल के उस लंबे कॉरिडोर में उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे अंदर 5 लोग दिखाई दिए, जिन्होंने बिल्कुल वैसे ही काले कपड़े और काले मास्क पहने थे जो उसने फोटोज में देखे थे। उनमें से हर एक के हाथ में एक कटा हुआ औरत का सर था जो सड़ चुका था। जैसे ही रूपा ने वो सब देखा, उसकी चीख निकल गई और वो रूम से बाहर भागी। वो मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरे होटल में अकेली हो। धीरे धीरे हर तरफ से उसे उन काले मांस वाले लोगों ने घेर लिया और तब वो होटल के एक खाली रूम में घुस गई और उसने किसी तरह उस रूम को अंदर से बंद करा। उसके पास उसका फोन था और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें सब बताया। पुलिस ने कहा कि वो वहां फौरन आ रहे हैं। पर जैसे ही रूपा ने फोन रखा, उसे रियलाइज हुआ कि वो उसी हनीमून स्वीट में है जहां उसने पहला मर्डर देखा था। पुलिस फौरन होटल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस होटल के हनीमून स्वीट का दरवाजा अंदर से लॉक था। जब पुलिस ने वो दरवाजा खुलवाया तो वो सहम गए। कमरे के बीचों बीच हवा में एक लाश लटक रही थी। उसके हाथ और पैर बेड के चारों कोने से बंधे हुए थे। शरीर धीरे धीरे हवा में हिल रहा था जैसे कोई अधूरा पेंडुलम, और उसका सर धड़ से गायब था। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रूपा की थी। पुलिस को रूम की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, अंतिम अर्पण। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस को रूपा की सारी बातों पर यकीन हो गया और उन्होंने उस पूरे होटल को सील कर दिया। पुलिस को उस कल्ट रिचुअल के बारे में कोई और ठोस सबूत नहीं मिला। तो कुछ दिन के बाद वो होटल एक दूसरे नाम से फिर खुल गया, लेकिन वहां के लोग आज भी ये कहते हैं कि उस होटल के अंदर एक सरकटी औरत की आत्मा भटकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?